हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश। यहाँ पे आज से हम लोग हर एक टॉपिक के हर एक सीरीज वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और जो एचएसएससी या फिर एचपीएससी के द्वारा पुराने समय पे उनके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को और उसके साथ ही कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, राइट। आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो भी हरियाणा में डेवलपमेंट हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उनको देखेंगे, राइट। सो हर एक क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको 5-7 सेकंड दूंगा ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि आप लोग इसका आंसर कर सको। आफ्टर दैट आई विल अवेयर यू अबाउट द आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला जो लेक्चर है इसमें पूछा गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज हरियाणा वाज अक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम मराठास। इनमें से किस ट्रीटी के थ्रू हरियाणा को अक्वायर कर लिया गया था मराठाओं के द्वारा। तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, अब बताइए कि इनमें से क्या आंसर होगा। सो ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव है जिसके थ्रू हरियाणा को अक्वायर कर लिया गया था मराठों से ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये एचएसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव टुक प्लेस इन विच ईयर। इनमें से किस साल में ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव साइन की गई थी, ठीक है। बताओ भाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1803 एडी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट फिरोजपुर झिरका बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बताओ भाई तीसरे का आंसर। इनमें से कौन फिरोजपुर झिरका को अक्वायर कर रहा था ब्रिटिशर्स के समय, कौन उसका इस एरिया का रूलर हुआ करता था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तीसरे का ऑप्शन बी आंसर है, अहमद बख्श खान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द रूलर ऑफ थानेसर who revolted against the British along with the Guru Dutt Singh, the ruler of Ladwa। ऑप्शन ए नाभा सिंह, बी भांगा सिंह और सी गंगा सिंह एंड डी है नन ऑफ दिस। यार पानी भी देके जाना भाई। इन चारों में से क्या ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भांगा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ फतेहाबाद whose princely state was taken over by British। फतेहाबाद का रूलर कौन था जिसकी स्टेट को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था। बताओ उत्तर। इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन सी, बहादुर खान, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, द ब्रिटिश डिवाइडेड सीडेड पार्ट ऑफ हरियाणा इनटू हाउ मेनी सब डिविजन्स। अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। बताओ भाई। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नॉर्थ एरिया ऑफ सीडेड पार्ट ऑफ हरियाणा वाज कंसिस्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हरियाणा का नॉर्थ एरिया था उसमें कौन सा इनमें से पार्ट आता था। बताओ भाई। नॉर्थ एरिया में आज भी लगभग यही रोहतक, पानीपत और हिसार आते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द लीडर ऑफ छछरौली रिवोल्ट। छछरौली रिवोल्ट का लीडर कौन है, किसे कहा जाता है छछरौली रिवोल्ट का लीडर। बताइए, प्रताप सिंह, जाबिद सिंह, जोध सिंह या गुलाब सिंह। आंसर इज ऑप्शन बी, जोध सिंह इज द लीडर ऑफ
छछरौली रिवॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच रूलर ऑफ छछरौली वॉज डिफीटेड एंड हुज रेन वॉज नेक्स्ट बाय ब्रिटिश। इनमें से किसको छछरौली रिवॉल्ट में हरा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और उसका एरिया अक्वायर कर लिया था? जोध सिंह का, बाघेल सिंह का, फतेह सिंह का या भगवान सिंह का? बताइए। तो आंसर पता ही है आपको, जोध सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स द रानिया प्रिंसिपैलिटी ड्यू टू रीजन। किस कारण से रानिया प्रिंसिपैलिटीज को ब्रिटिशर्स ने अक्वायर कर लिया था? ऑप्शन ए, रिवोल्ट बाय नवाब जाबिद खान, इनकेपेबिलिटी ऑफ रानी राम कौर एंड इंटरफेरेंस ऑफ जोध सिंह, या डेथ ऑफ माया दया कौर, डेथ ऑफ भाई उदय सिंह विदाउट द सक्सेसर। बताओ भाई। इसका क्या सही उत्तर होगा? तो राइट आंसर इज रिवोल्ट बाय नवाब जाबिद खान। नवाब जाबिद खान के रिवोल्ट के कारण रानिया प्रिंसिपैलिटी को हथिया लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन रोहतक, गुरुग्राम एंड हिसार अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनमें से किस साल में रोहतक में किसान विद्रोह हुआ था, पीजेंट अपराइजिंग हुई थी? अठारह सौ चौबीस एडी इसका सही उत्तर होगा। विच रूलर ऑफ जींद प्रिंसिपैलिटी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इनमें से जींद का कौन सा रूलर है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था? सूरजमल, प्रताप सिंह, अजीत सिंह या फिर जोध सिंह? क्या सही उत्तर होगा? प्रताप सिंह उत्तर है, अजीत सिंह उत्तर है, जोध सिंह उत्तर है या नहीं, या फिर जाट सूरजमल? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप सिंह, जींद के। ठीक है जी। हु वॉज द लीडर ऑफ बनावली रिवोल्ट। बनावली रिवोल्ट का इनमें से कौन लीडर है? प्रताप सिंह है, जाट सूरजमल है, गुलाब सिंह है, या फिर अजीत सिंह है? बताओ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुलाब सिंह। ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैथल प्रिंसिपैलिटी इन द ईयर 1763। कैथल प्रिंसिपैलिटी के फाउंडेशन किसने रखा था 1763 में? कैथल को इनमें से किसने बसाया था एज अ प्रिंसिपैलिटी, एज अ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रीजन? उदय सिंह, गुरुदत्त सिंह, सरदार सिंह या फिर गुरबख्श सिंह? ऑप्शन राइट इज बी, गुरबख्श सिंह। इन विच ईयर कैथल प्रिंसिपैलिटी वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से किस साल में कैथल को अक्वायर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने? बताओ। ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी सही है या फिर डी? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1843 में कैथल को ब्रिटिशर्स के द्वारा अक्वायर कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, लाडवा प्रिंसिपैलिटी स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। बताओ भाई, लाडवा प्रिंसिपैलिटी किस रूलर से रिलेटेड है? सरदार सिंह से है, जोध सिंह से है, गुरबख्श सिंह से है, अजीत सिंह से है? सो लाडवा प्रिंसिपैलिटी रिलेटेड टू सरदार सिंह। लाडवा रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। लाडवा रिवोल्ट इनमें से किस साल में हुआ है? बताओ। 1845 में हुआ था लाडवा नाम की जगह पे रिवोल्ट।
अंग्रेजों के खिलाफ। अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ लाडवा रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1845? लाडवा रिवोल्ट का कौन लीडर रहा है, बताओ। सो आंसर इज अजीत सिंह इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी annexed द अम्बाड़ा प्रिंसिपैलिटी ड्यू टू द रीजन ऑफ। अम्बाड़ा प्रिंसिपैलिटी को ब्रिटिशर्स ने क्यों अक्वायर किया था, क्या कारण रहा है इसके पीछे, बताइए। डेथ ऑफ सरदारनी इंदर कौर, रिवोल्ट ऑफ नवाब जाबित खान, या डेथ ऑफ माइसू खान, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए। सो इसमें सरदारनी इंदर कौर की डेथ यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1855 का रिवोल्ट, 57 का रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय विच प्लेस ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, बताओ। दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा से ये शुरू किया गया था, ठीक है। विलियम फोर्ड 1857 के रिवोल्ट के समय कहाँ के कलेक्टर थे हरियाणा में, गुरुग्राम, ठीक है। नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ बल्लभगढ़ हु मार्टियर्ड इन द 1857 रिवोल्ट। बल्लभगढ़ के किस रूलर की शहीदी 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है। 1857 के रिवोल्ट में बल्लभगढ़ का कौन सा रूलर शहीद हुआ था, नाहर सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह या फिर मेहर सिंह, बताओ। सो ऑप्शन ए नाहर सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इन्फेंट्री ट्रूप ऑफ विच प्लेस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट। जो लाइट इन्फेंट्री ट्रूप नाम का एक ग्रुप था फौजियों का, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहाँ से रिवोल्ट शुरू किया, हांसी से, हिसार से, सिरसा से, या फिर इन सभी जगहों से, बताओ भाई। 23। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हांसी। हांसी से 1857 का रिवोल्ट कौन लड़ा, हुक्म चंद, मुनीर बेग, दोनों, नूर मोहम्मद खान। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन 1857 रिवोल्ट। हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का अच्छा सिग्निफिकेंस रहा है 1857 की रिवोल्ट में, तो भाई गुरुग्राम से भी लोग मैंने बताया था लड़े थे, रोहतक से भी, हिसार से भी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन थानेसर। थानेसर से कौन 1857 के रिवोल्ट में भागीदार रहा था, बताओ भाई। थानेसर से इस रिवोल्ट में कौन सिग्निफिकेंट इंसान रहा है। तो आंसर इज इमाम अली, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन पतौड़ी।
1857 का रिवॉल्ट जो पतौड़ी से लड़ा गया था, इसमें इन चारों में से कौन लीडर था? सदरुद्दीन थे, अहमद अली, अकबर अली या फिर तुलाराम? बताओ सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी अकबर अली। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति फेल क्यों हो गई? नो सपोर्ट फ्रॉम अदर प्रिंसिपैलिटीज, कुछ प्रिंसिपैलिटीज ने सपोर्ट ही नहीं किया। लैक ऑफ वेपन्स, हमारे पास हथियार कम थे। लैक ऑफ लीडरशिप, हमारे पास अच्छा लीडरशिप नहीं था। या फिर ये सारे ही? क्या कारण था 1857 का रिवोल्ट फेल होने के पीछे? बताओ, इनमें से ए आंसर है, बी है, सी है या डी? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे ही कारण रहे हैं। ठीक है। हु वॉज नॉन एज द नवाब ऑफ झज्जर? झज्जर का नवाब किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान खान, बनारसी दास, हुक्मचंद जैन, चौधरी देवीलाल। झज्जर का नवाब इनमें से किसे कहा जाता है? बताओ। सो आंसर इज अब्दुल रहमान खान, जिसे झज्जर का नवाब कहा जाता है। द नवाब ऑफ फारूक नगर who revolted against British Army in 1857, 1857 में फारूक नगर का वो कौन सा नवाब है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 1857 की? बताओ। सिराजुद्दौला है, फिरोज खान, नवाब अहमद अली खान या फिर रहमान खान? सो बताओ 30 का कौन सा है आंसर? और ये पहले पूछा गया प्रश्न है। सो द राइट आंसर इज नवाब अहमद अली खान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरफाबाद वॉज द ओल्ड नेम ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? सरफाबाद किस प्रिंसली स्टेट का पुराना नाम है? ठीक है। बल्लभगढ़ का, मेवात का, बहादुरगढ़ का या हांसी का? बताइए। सो ऑप्शन बी बहादुरगढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 राव तुलाराम रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम विच प्लेस? राव तुलाराम जो हरियाणा के महान नायक माने जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? नारनौल से, रोहतक से, कैथल से या फिर हिसार और सिरसा से? मैंने आपको एक बैटल भी बताई थी, बैटल ऑफ नारनौल। ठीक है जी। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। विच रूलर ऑफ रेवाड़ी प्रिंसली स्टेट वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट? इनमें से कौन से रेवाड़ी से प्रोमिनेंट रहे हैं? रेवाड़ी से राव तुलाराम का ही नाम सामने आता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जींद प्रिंसिपैलिटी स्टेट? जींद प्रिंसिपली स्टेट का फाउंडर कौन है? फूल सिंह, गजपत सिंह या तुलाराम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गजपत सिंह। राइट। जींद प्रिंसली स्टेट का फाउंडर गजपत सिंह है। नन ऑफ दीज इसमें टिक मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसली स्टेट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट इन हरियाणा ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 के रिवोल्ट में कौन सी प्रिंसली स्टेट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रही है हरियाणा में? सिरसा रही है, जींद रही है, मेवात रही है या रेवाड़ी? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस किसका रहा है?
सोचो इन चारों में से सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सबका इक्वली सिग्निफिकेंस है रहा है, तो हम मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट ऐसे किसी को टैग नहीं दे सकते। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप मत अटेम्प्ट करो, ऐसा कोई पूछेगा भी नहीं, सबका ही बराबर सिग्निफिकेंस रहता है। विच लोहारू रूलर वॉज sentenced टू डेथ बाय द ब्रिटिश अंडर द चार्जिंग ऑफ किलिंग विलियम फ्रेजर अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। इनमें से किस बंदे को ब्रिटिशर्स ने डेथ सेंटेंस सुनाया था, मौत की सजा सुनाई थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने विलियम फ्रेजर नाम के ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था। बताओ। शोभा सिंह, फायज तलब खान, अहमद बख्श खान या शमसुद्दीन खान? तो सही उत्तर होगा इसका शमसुद्दीन खान। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ पतौड़ी अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नवाब इन 1805? नवाब का टाइटल पतौड़ी के किस राजा ने लिया था? बताइए। फैज तल्लब खान। दुजाना प्रिंसली स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? दुजाना प्रिंसली स्टेट को किसने बनाया था? ठीक है, ऑप्शन ए फैज तल्लब खान, अब्दुल समद खान, शमशुद्दीन खान और अहमद बख्श खान। बताओ, दुजाना प्रिंसली स्टेट किस रूलर के साथ रिलेटेड है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपैलिटीज सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? इनमें से कौन सी प्रिंसिपैलिटीज ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था 1857 के रिवॉल्ट में? मैंने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेजों के साथ भी कुछ लोग थे इंडिया के, इसीलिए 1857 का रिवॉल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ये फेल हो गया था, राइट। तो अगर आप इसके रीजन देखना चाहो तो देखो, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वाई दिस रिवोल्ट फेल्ड। तब से हम इसके कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये रिवोल्ट फेल हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या कारण था? इसका कारण है, देखो, पहला तो इसमें कलेक्टिव गोल के लिए कोई लड़ नहीं रहा था, ठीक है, सबके सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरा अपना बेनिफिट हो, तो वो इस रिवोल्ट में आए हैं। दूसरा, एवरीबडी इज थिंकिंग कि हमें दोबारा से मोनार्क बनाना है, राजशाही दोबारा एस्टेब्लिश करनी है। इवन इनको सोचना चाहिए था राजशाही की जगह कि हम डेमोक्रेसी जैसी चीज लेके आएंगे, ठीक है। दोबारा से एक वीक लीडरशिप को सामने लेके आए, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। अब जब बहादुर शाह जफर लीडर बनता है तो होता क्या है, ये लीडर एक बुजुर्ग इंसान था, तो इसके पास उतनी अच्छी कैपेबिलिटीज नहीं थी। दूसरा, इंडिया की ही कुछ प्रोविंसेस थी, दोज इंडियन हु सपोर्ट ब्रिटिशर्स, जिन्होंने अंग्रेजों को ही सपोर्ट किया, इंडिया को नहीं सपोर्ट किया, इवन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया कि आप ज़्यादा सही हो, आपको ऐसा करना चाहिए।
ठीक है, तो इसलिए ये रिवोल्ट फेल हो गया था। और इसके ऊपर बिपिन चंद्र ने एक किताब में भी लिखा है और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857। इसमें से किसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया था? जींद, पतौड़ी, लोहारू या बल्लभगढ़? आपको बताना है कौन इंडिया के पर्सपेक्टिव में खड़े थे। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश वर हाईली प्लेस्ड विद द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की मिलिट्री एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स को ये रिवोल्ट को दबाने से रोक रही थी? बताओ भाई। ऑप्शन ए बीकानेर, जींद, पटियाला या फिर पतौड़ी। तो आंसर बी इज द राइट, पटियाला। अंडर विच एक्ट हरियाणा वॉज मर्ज विद पंजाब प्रोविंस। इनमें से किस एक्ट के थ्रू हरियाणा को पंजाब के साथ ऐड कर दिया गया? मैंने पहले भी आपको करवाया है ये बहुत अच्छे से, तो बताइए क्या इसका उत्तर होगा। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1862, चार्टर एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1809। अच्छा, चार्टर का मतलब आपको पता होगा क्या है। चार्टर इज सिंपली मीन्स द ग्रेट लीगल पेपर, ठीक है, जिसे ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल करने के लिए भेजा है। तो चार्टर एक्ट 1858 1857 के रिवोल्ट के बाद जो आया था, इसके थ्रू हरियाणा को पंजाब के साथ मर्ज कर दिया गया था। हिसार डिवीजन इंक्लूडेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हिसार डिवीजन में हरियाणा की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, बताओ। सो ऑप्शन डी, रोहतक भी आता है, हिसार भी आता है और सिरसा भी। विच रूलर ऑफ जींद कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा। जींद के किस राजा ने महाराजा का टाइटल लिया था, बताओ। रणवीर सिंह, स्वरूप सिंह, रघुवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। जींद के राजा कौन हुआ करते थे? तो आंसर है महाराजा रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जींद स्टेट प्रजा मंडल वॉज फॉर्म्ड इन नरवाना इन जींद अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर। कौन से रूलर के अगेंस्ट जींद में प्रजा मंडल बनाया गया था? महाराजा रणवीर सिंह के, रघुवीर सिंह के, स्वरूप सिंह के या इसमें से कोई भी नहीं? तो वही महाराजा, मैंने ऊपर ही बताया ना, रणवीर सिंह, तो यहाँ भी महाराजा रणवीर सिंह ही उत्तर होगा। जींद के महाराजा वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नवाब ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ पतौड़ी। पतौड़ी नाम की प्रिंसली स्टेट के नवाब कौन है, किनको कहा जाता है? नवाब मोहम्मद मुमताज हुसैन अली खान, नवाब मोहम्मद हुसैन अली खान, नवाब अकबर अली खान या फिर नवाब ऑल ऑफ दीज। इनमें से सारे ही पतौड़ी के नवाब रह चुके हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। सो 46 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नवाब अकबर अली खान। 50 क्वेश्चन करेंगे पूरे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट पतौड़ी। प्रिंसली स्टेट पतौड़ी के लास्ट रूलर कौन रहे हैं? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली, नवाब इफ्तिहार अली, नवाब मोहम्मद हुसैन अली, नवाब मोहम्मद अली खान। बताओ जी, पतौड़ी प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन रहे हैं? नवाब इफ्तिखार अली खान, ठीक है। हु वॉज नॉन बाय निक नेम टाइगर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इनमें से किसको टाइगर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है? मंसूर अली को, इफ्तिकार अली को, अली खान को या अकबर अली खान को? बताओ जी। नवाब इफ्तिखार अली खान को कहा जाता है टाइगर इन द वर्ल्ड ऑफ
स्पोर्ट्स। करने दो मूवमेंट इन दुजाना प्रिंसिपैलिटी, तो करने दो मूवमेंट किसने शुरू की थी? राव नेकी राम ने, ताराचंद्र ने या हरिराम ने? इसमें है ये सारे ही, पंडित हरिराम भी, नेकी राम भी और ताराचंद्र भी, ये चारों ही इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्रजामंडल वॉज फॉर्म्ड इन नारनौल? नारनौल में प्रजामंडल क्यों बनाया गया था, किस साल में बनाया गया था, ये पूछा गया। 44 में, 98 में, 1905 में या 1945 में? बताओ। सो राइट आंसर इज 1945। 1945 में ये प्रजामंडल यहाँ बनाया गया था। ठीक है जी। सो ये हमने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए। आगे के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिर यहाँ जो स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड, यहाँ की गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, यहाँ की इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, राइट। तो अगले कुछ लेक्चर में मिलते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।